हेलो चैम्प्स। क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हैं और प्रेशर और बिल्डअप होता चला जा रहा है। घबराने वाली बात नहीं है। हम आ गए हैं क्लास 10th NCERT साइंस के एक न्यू लेक्चर सीरीज के साथ। आराम से हम पेशेंटली इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो लेट अस बिगिन दिस जर्नी। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आसपास कई केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड या फिर सोडियम मेटल का वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करना। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। या उसके साथ ही अनदर एग्जांपल आता है हमारे केमिस्ट्री लैब से। कॉपर सल्फेट, जो कि आप जानते हैं ब्लू क्रिस्टल्स है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना दें कॉपर सल्फेट का, दैट इज ब्लू इन कलर। उसमें हमने आयरन नेल्स डाला और कुछ देर बाद हम देखते हैं आयरन नेल्स ब्राउन में टर्न हो गए, ब्राउन कलर की कोटिंग हो गई और ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंशिएशन, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन से इंटरलिंक, इंडिकेशंस ऑफ केमिकल चेंज क्या होते हैं, एनर्जी ट्रांजिशंस केमिकल रिएक्शंस में कैसी होती हैं, उसके साथ ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो क्या आप कुछ और एग्जांपल सोच पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जिसमें आपने केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया हो? सोचिएगा इसको अपनी बेटा, इस चैप्टर के साथ आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। वाइल गोइंग थ्रू आउट द चैप्टर इट विल बी बेनिफिशियल। चलिए, तो लुकिंग अराउंड योर सेल्फ, तो आप देखते हो कई तरह की हम चीजें देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कंबशन आपके किचन में। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस। तो बेसिकली दो तरह के चेंजेस के एग्जांपल है। फिजिकल चेंजेस, जैसे कि हमने कैन को क्रैश कर दिया, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, वुड को काट देना। तो ये सब हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। वेयर एज केमिकल चेंजेस अगर बात करें तो जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म, कुकिंग ऑफ एन एग, बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, रॉटिंग ऑफ बनाना, तो ये सब कुछ कॉमन हमारे केमिकल चेंजेस हैं। बैटरी का चार्ज होना, ठीक है, तो ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। केमिकल रिएक्शंस, चलिए समझते हैं अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए, एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो आपने केमिस्ट्री लैब में किया होगा। एक मैग्नीशियम हम रिबन लेते हैं, आप देखते हैं उस पर एक व्हाइट कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट इज बिकॉज वो रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ। तो उसको हम रब कर देते हैं, सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं, यू गेट अ सिल्वरी सरफेस। अब उस मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगी, और जब मैग्नीशियम रिबन हमारा बर्न हो जाता है यू विल गेट वो सिल्वर मैग्नीशियम रिबन व्हाइट कलर के पाउडर ऐश में चेंज हो जा रही है, जिसको हमने वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया। तो आपने देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में दो साइड होते हैं। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं उनको हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है उनको हम राइट हैंड साइड यू कैन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें व्हाइट मिला था वॉच ग्लास में, दैट इज प्रोडक्ट। वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियोज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ, केमिकल रिएक्शंस कई तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ एग, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो कौन से कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो हम देख के पहचान लेंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए इन इंडिकेटर्स को समझते हैं। पहला, गैस का प्रोड्यूस होना। देखिए, केमिकल रिएक्शन होने का पहला इंडिकेटर होता है किसी गैस का प्रोड्यूस होना, जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो गैस प्रोड्यूस होना एक इंडिकेटर है। उसके साथ ही सेकेंड इंडिकेटर है किसी सॉल्यूट का प्रोड्यूस होना। किसी सॉलिड का प्रोड्यूस होना इन द सेंस किसी एक न्यू सब्सटेंस का प्रोड्यूस होना केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। थर्ड इंडिकेटर, किसी कलर में चेंज आना सॉल्यूशन के, जैसे कि आपने देखा कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन नेल डाला
तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। एंड द फोर्थ इंडिकेटर इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। तो आपको जैसे कि हम देखें कि एक सिंपल वुड लें और उसको हमने फायर कर दिया, तो आप देखते हो कि उसका पूरा स्ट्रक्चर एकदम डिकम्पोज हो जाता है। तो हियर आर 4 सिचुएशंस। तो आपको देख के बताना है कि किस केस में क्या हो रहा है, कौन से हमें इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। तो पहला केस देखो, चॉक रिएक्टिंग विथ विनेगर, चॉक को विनेगर में डाल दें तो क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, प्रोडक्शन ऑफ गैस। सेकेंड केस, फॉर्मेशन ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके में क्या होता है, हमारा कलर चेंज हो जाता है ना टूथ का, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम रिबन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर दें, अगेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और लास्ट वन वाला, फेनोप्थलीन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो उसका कलर हो जाएगा पिंक में चेंज। तो हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन में 2 अलग अलग सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग के मटेरियल अलग होंगे, कलर चेंज होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, चलिए नाउ चैम्प्स, अब देखिए एनर्जी एक्सचेंज को देखते हुए केमिकल रिएक्शंस को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सोथर्मिक, सेकंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन जब होगा तो वो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करेगा, उसके साथ ही एंडोथर्मिक मतलब एटमॉस्फेयर से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल, एक हमारी मेल्टिंग आइस क्यूब है, वो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर हीट एब्जॉर्ब कर रही है। सेकंड एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, तो वो अपना हीट सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का क्या कुछ और एग्जांपल बता सकते हो जो कि एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करे, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल्स, राइट, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताओ जो कि एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर ले, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हाँ, इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर। तो आप जानते हो ना, इवेपोरेशन से क्या होता है, ठंडा ठंडा से महसूस होता है। आप जानते हो जॉगिंग के बाद रुकते हो जब, तो आप देखते हो आपके स्वेट, जब आपसे हीट रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी से तो आपको कूल महसूस होता है ना स्वेट से। तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के इंडिकेटर्स, उसके साथ ही एनर्जी चेंजेस, ठीक है, एनर्जी चेंज, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के बीच का डिफरेंस, राइट। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा असाइनमेंट, अब आप 5 ऐसे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल लिखेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए आप छोटे छोटे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहां भी आपको नोट्स लेने की जरूरत हो, ठीक है। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं क्या है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। नाउ चैम्प्स, आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो अगर उसी को हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं सब्सटेंसेस के और नए बॉन्ड फॉर्म होकर नया सब्सटेंस बन सकता है, यही तो बोल सकते हैं ना, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हैं, तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के पहले टाइप्स, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके साथ ही फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। नाउ चलिए पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, 2 अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होंगे, कंबाइन होके नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। सोडियम और क्लोरीन गैस कंबाइन हुए और उन्होंने NaCl कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूस कर लिया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड का अनदर नेम क्या है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड किया तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रिलीज कर रहा है, देख रहे हो। चलिए
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड था एक कंपाउंड और वाटर अलग था कंपाउंड, दोनों कंबाइन हुए और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी आप अनदर नेम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ आ जाइए नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन। एक सब्सटेंस ब्रेक हो जा रहा है दो अलग अलग सब्सटेंसेस में, जैसे NaCl ब्रेक हो गया Na और Cl2 में। ठीक है, अनदर एग्जांपल फेरस सल्फेट हमने लिया, ग्रीन इन कलर दैट इज। ठीक है, अब इसको हमने हीट किया, तो हीट करते करते क्या हो गया, इसके कलर को चेंज हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड इट हैज टर्न्ड रेड। सो हियर यू कैन सी फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया, टूट गया है। किसमें? फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 पार्ट्स में टूट गया। नाउ दिस थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डिस्प्लेस होता दिख रहा है। ये तो हम एक्टिविटी भी देख चुके हैं, जहाँ पे ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था जिसमें आयरन नेल्स हमने डाला था, तो वो फेरस सल्फेट में चेंज हो गया था और कॉपर बाहर निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक आयन आता है और दूसरे आयन को हटा देता है। कॉपर को हटा दिया आयरन ने और आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बना दिया उसने। तो देखिए कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तो हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, फिर से देख लीजिए। अगर हम दो अलग अलग हम ले लें आपके कंटेनर्स, उसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है आप जानते हैं, और एक बी वाला जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने आयरन नेल्स को डिप कर दिया। तो कुछ समय बाद क्या होगा, आप बता सकते हो? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था वो बी टेस्ट ट्यूब में वो अब किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन, राइट। और आयरन नेल जो कि सिंपली दिखता था वो अब किस कलर का दिखेगा, ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर का आयरन नेल क्यों हो गया, क्या कोई बता सकता है? दिस इज बिकॉज यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो गया है आयरन नेल के ऊपर। दिस ब्राउन डिपोजिशन इज ऑफ कॉपर। ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिया और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिया और दोनों को हमने एक नए कंटेनर में मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर क्या हुआ कि अलग तरीके का एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ऊपर की हमें लेयर दिख रही है व्हाइट कलर की, वो हमें एक प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट मतलब आप जानते हो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट। तो वो न्यू सब्सटेंस क्या है, बेरियम सल्फेट है, और उसके साथ ही हमें NaCl मिल गया। ठीक है, नाउ द लास्ट टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी तो उसको हम रिडक्शन होना कहते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो रिडक्शन। तो अगर हमने कॉपर पाउडर ले लिया, कॉपर पाउडर के साथ हमारी ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कैसे एग्जांपल हुआ, दिस इज एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। नाउ अगर उसी के साइड हमारा हाइड्रोजन कंबाइन होने लगे तो कॉपर ऑक्साइड जो हमें फॉर्म हुआ था उसमें हाइड्रोजन कंबाइन होने पर कॉपर प्लस H2O हो गया। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, राइट। तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप सिंपली इस चार्ट से, फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर लेना, तो इससे आप इजीली समझ पाओगे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके साथ ही जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो ना, तो ये एक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो इस एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है
वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो नीचे वालों को अपने डिस्प्लेस कर सकता है, अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक you everyone. Champs, if you have any doubt related to this video, please write it in the comment section. I will